परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तो जब भी यहाँ पर बैठते हैं, एज के लिए बैठते हैं, त्रैतवाद तो चल ही रहा, त्रैतवाद के हम लोग मानने वाले हैं, तो वेद के अनुसार वेद त्रैतवाद की बात कहता है। ये कल रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये तीन जा रहे हैं मुनि वेश में, आगे राम हैं, बीच में सीता हैं और पीछे उनके पीछे लक्ष्मण है। तो बड़ा अच्छा वर्णन किया। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। अब ये तो वर्णन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तापस वेश में जा रहे हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसे, उभय बीच, उभय माने दोनों के बीच में, मध्य में, कैसे सोहत दे रही है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे लिखते हैं, ब्रह्म भी जीव बीच माया जैसे। अब ये है तो दिमाग तुरंत क्या गया, अब जिसने पढ़ा है वो जानेगा। इसीलिए आचार्य माँ के गर्भ में शिशु रहता है, गर्भ शिशु गर्भ में रखती है, 9 महीने के जब पुष्ट हो जाता है, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, इसलिए ऐसी विधान है, ऐसी व्यवस्था है। वहां पर चिकित्सा शास्त्र नहीं काम करता, चिकित्सा शास्त्रियों ने ऐसा नहीं किया है, विधान है। वो 9 महीने का गर्भ पूर्ण करने के बाद में ही बाहर आएगा। अपरिपक्व अगर आ गया, कम आ गया, समय से पहले आ गया, तो कबलित हो जाएगा, बीमार रहेगा, रूढ़ रहेगा। तो परिपक्व होने पर इसी तरह से उसके बाद में जब जाता था, गुरुकुल में जाता था, तो आचार्य उसको परिपक्व करता था, आचार्य परिपक्व करता था। यहाँ पर गोस्वामी जी का कितना अध्ययन है, इतना अच्छा सुंदर चित्रण यहाँ पर कर दिया है, चित्र खींच दिया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्यु जाते हैं। सुंदर वर्ण वाले पंखों वाले 2 पक्षी बैठे हुए हैं एक जीव पर। तो माया क्या है, बीच में प्रकृति दिखा दिया उन्होंने, चित्रण किया। उभय बीच से सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो परमात्मा है, जीवात्मा है, प्रकृति है। तो 2 पक्षी जो बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्यु जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यंशन्नन्यो अभिचाकशीते। तो 2 सुंदर पक्षी जो बैठे हुए हैं, इनकी परमात्मा जीवात्मा भोग भोगने में लगा हुआ है। परमात्मा दृष्टा भाव से देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है, बस यही है जीवात्मा परमात्मा, बाकी दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिमाग जा रहा है गोस्वामी जी की ओर जा रहा है। उन्होंने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस कहा, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निकदितम क्वचिदन्य तो अब स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोते। तो नाना पुराण निगम आगम, वेदों से भी उतर लिया, तो उनका दर्शन है, उन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन कैसे उनको समझाना है, वो भाषा है, समझाने की भाषा होती है। अगर हम हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर ठीक ठीक चिकित्सक की भाषा बोलेंगे तो पब्लिक जब व्याख्यान देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हम समझते हैं। और अपनी भाषा उसको मेडिकल पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसको हम समझाने के लिए जा रहे हैं। तो इतना सुंदर चित्रण दिया गया है, सामने चित्र आ रहा है।